से सटे कल्याण में भारी बारिश से कई इलाके डूब गए हैं। चारों तरफ बारिश का पानी भर गया है। पानी में 6 महीने का एक बच्चा फंस गया है, जिसका इलाके की जनता ने रेस्क्यू किया है। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें 6 महीने का बच्चा फंस गया था। इलाके के आसपास के लोग तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने इस बच्चे को आनन फानन में बचाया। मुंबई से सटे कल्याण में भारी बारिश हुई है और ये हालात बने हैं, और इस दौरान ये छोटा सा बच्चा इसमें फंस गया, जिसकी उम्र महज 6 महीने बताई गई है। और इस फंसे हुए बच्चे को इलाके के लोगों ने इकट्ठा होकर रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया है। लेकिन लगातार बारिश और बाढ़ के बाद छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में लगातार परेशानी बढ़ रही है। लेकिन एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो पर्यटक स्थल बड़ी तौर पर आकर्षण का केंद्र होता था, अब वो अपने विकराल रूप में है। और ये है जगदलपुर के पास तीरथगढ़ जलप्रपात, जहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं। आम दिनों में पर्यटकों की यहां भीड़ होती है और दूध धारा की तरह बहता इसका पानी देखने के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अब लगातार बारिश के बाद अब ये विकराल रूप धारण कर चुका है। जगदलपुर के पास तीरथगढ़ जलप्रपात, जहां अब पर्यटकों को नजदीक नहीं आने दिया जा रहा है। इसके पास ही 2 छोटे पुल भी बने हुए थे, जहां बड़े आराम से पर्यटक खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाया करते थे। लेकिन अब ये दोनों पुल डूबे नजर आ रहे हैं। पर्यटकों को भी अब इस जलप्रपात से दूर कर दिया गया है। लगातार बारिश के बाद अब अपने विकराल रूप में जगदलपुर का ये तीरथगढ़ जलप्रपात। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये भी कि जब ऊपर से तेज धारा से बहता ये पानी निचले इलाकों में पहुंच रहा है, तो रिहायशी इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। जगदलपुर और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। और तीरथगढ़ की ये तस्वीर कुछ और ज्यादा डर पैदा करती है। और इस वक्त की ये अहम खबर फिर से आपको बता दें, मुंबई से सटे कल्याण में भारी बारिश से कई इलाके डूबे हुए हैं। चारों तरफ बारिश का पानी भर गया है। पानी में 6 महीने का एक बच्चा फंस गया, जिसका इलाके की जनता ने रेस्क्यू किया है। रस्सी की मदद से रेस्क्यू ये किया गया। लेकिन किन हालात में कैसे ये छोटा सा बच्चा इस पानी में फंस गया, ये अपने आप में अहम है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। समय रहते इलाके के लोगों ने टायर की मदद से रस्सी के जरिए इस बच्चे का रेस्क्यू किया है, और समय रहते ये मदद पहुंची। इसी वजह से बच्चा बच भी गया। नहीं तो आपने पिछले दिनों देखा किस तरह से मुंबई और आसपास के कई इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बच्चे नालों में किस तरह से गिर जा रहे हैं, पानी में बहते चले जा रहे हैं, और इतने हादसे हो रहे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। ये तो वो मामले हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये महाराष्ट्र के कल्याण की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर 6 महीने के इस बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। और जैसे ही ये बच्चा इस पानी में गिरा, शायद स्थानीय लोगों को तुरंत पता चल गया, और इस वजह से वो मौके पर तुरंत पहुंच गए और फिर ये टायर की मदद से और रस्सी के जरिए इस बच्चे का रेस्क्यू किया गया। 6 महीने का छोटा सा बच्चा, माता पिता क्या कर रहे थे, किस तरह की लापरवाही हुई, या अचानक ये बच्चा खेलते हुए क्रॉलिंग करते हुए इस तरह से यहाँ पहुँच गया, ये तमाम लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात और खुशी की बात यह है कि बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। महाराष्ट्र के कल्याण से तस्वीर सामने आई है। नहीं तो परिवार के लिए एक बड़ी बुरी खबर आ सकती थी। लेकिन उससे पहले इलाके के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने आनन फानन में बहुत सावधानी के साथ इस बच्चे को बचा लिया है। लोगों की कोशिश रंग लाई, और कई बार ऐसे वाक़े भी हो रहे हैं कि लोग सतर्क नहीं रहते हैं और कई इस तरह की लापरवाहियां हो जाती हैं जो परिवार के लिए भारी पड़ जाती हैं। और लगातार बारिश के बाद अब नासिक में भी लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। खासतौर पर ये बेहद ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की नगरी नासिक, जहां गोदावरी अब अपने उफान पर है और जहां कुंभ लगता है उस जगह पर अब दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये बेहद खौफनाक तस्वीर, जब नासिक में आसपास के डैम ओवरफ्लो हैं और उसकी वजह से अब ये पानी नासिक के कई प्रमुख जगहों में दाखिल हो चुका है। नासिक में ही आसपास तकरीबन 24 छोटे बड़े डैम हैं, लेकिन 5 डैम पूरी तरह से लबालब भर जाने के बाद उसके दरवाजे खोलने पड़े हैं और अब ये पानी तेजी से नासिक के कुछ खास इलाकों में दाखिल होता जा रहा है। नासिक वो पौराणिक महत्व की नगरी जहां महत्वपूर्ण 48 मंदिर हैं, मंदिरों की नगरी के तौर पर भी इसे जाना जाता है। और इसमें ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई मंदिर इसमें डूबे नजर आ रहे हैं। गंगा गोदावरी, गंगा भागीरथी और मारुति मंदिर आधे तकरीबन इस बाढ़ के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कई ऐसे घाट हैं
जो पूरी तरह से डूब चुके हैं। गोदावरी नदी एक बेहद ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की नदी जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और ख़ास तौर पर ऐसे में जबकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर जहां से निकलने वाली ये गोदावरी नदी इस वक्त उफान पर है। सावन के महीने में जहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते भी हैं, लेकिन नासिक में अब बाढ़ का ये प्रकोप लोगों को डरा रहा है। आसपास के तकरीबन 220 गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और महाराष्ट्र से अब आपको गुजरात के राजकोट लेकर चलते हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ पर डोंडी डैम का एक गेट खोल दिया गया है, जिससे पानी निचले इलाकों में जाने लगा है। प्रशासन की तरफ से सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन सायरन बनाने के बावजूद कितने लोग आगाह हो पा रहे हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एहतियातन जिस भी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं हालात से निपटने के लिए वो उठाए जा रहे हैं। गुजरात के राजकोट की ये तस्वीर किस तरह से ओवरफ्लो करती हुई नदियों से लगातार जो पानी और ज़्यादा विकराल हो रहा है। खास तौर पर डोंडी डैम का एक गेट खोला गया है, इसके तहत एहतियातन कदम उठाए गए हैं और सायरन बजाया जा रहा है। आसपास के इलाके के लोगों को ये बताया जा रहा है कि पानी ओवरफ्लो कर रहा है, पानी तेजी से आपके इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आप तमाम जो इंतजाम है, तैयारी है, उसके तहत अपने कामों को आगे बढ़ाइए। लेकिन गुजरात का राजकोट आप नजर दौड़ाइए, ये बड़ा इलाका, बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं। जहां तक नजर डाल रहे हैं आप, खेत खलियान के साथ साथ कुछ एक घर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन पानी ही पानी नजर आ रहा है। डोंडी डैम के खोले जाने के बाद का जो तस्वीर है वो दिख रही है आपको, जहां पर लगातार पानी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और जो स्तर है नदियों का वो अपने लेवल को क्रॉस कर चुका है। कई नदियां उफान पर हैं। ऐसे में लोगों को ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलने के बारे में कहा जा रहा है। खासतौर पर इन इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पर डोंडी डैम के आसपास का हिस्सा आता है, और लोगों को ये सतर्क रहने को कहा गया है कि अगर और ज़्यादा पानी का फ्लो बढ़ता है तो आप अपनी तैयारियां रखें। हो सकता है कि कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाए, लोगों को रोज़ाना की चीज़ें करने में भी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। और गुजरात के बाद एक बार फिर हम महाराष्ट्र की कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रपुर की ये तस्वीर आप जरा गौर से देखिए, किस तरह से लगातार बारिश और बाढ़ के बाद अब कई रास्ते पुल डूब चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इन पुलों पर से जाना खतरनाक साबित हो रहा है, और न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि मवेशियों के लिए भी। और ऐसी कोशिश में कई गायें इस बाढ़ में बह गई है। दरअसल बाढ़ की वजह से ये पुल डूबा हुआ है। चंद्रपुर के गोंडपुबरी इलाके का ये पुल है जो लगातार बारिश के बाद पूरी तरह से डूब चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस पुल पर से कई गायों को पार कराने की कोशिश की गई। लेकिन ये कितना जानलेवा साबित हुआ, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाइए। गायों का यह झुंड इस पुल को क्रॉस कर रहा था और तभी अचानक तेज बहाव के बीच में फंसी ये गाय दूर तक बहती नजर आने लगी। 8 गायें दूर तक बहती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी सिर्फ 3 गायें इसमें से बच सकी। पुल पर पानी होने के बावजूद पुल को पार करना और मवेशियों को पुल पार करवाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीरें एक बार फिर बयां कर रही है। ये देखिए, गायों का एक झुंड पुल पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तेज बहाव में ये गायें खुद को संभाल नहीं पाई और दूर तक बहती चली गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के गोंडपिपरी इलाके की ये तस्वीर है। बारिश से देश के कई शहर बेहाल हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। आपको ये 7 तस्वीर अलग अलग राज्यों की जगहों के दिखा रहे हैं। ये 7 राज्य इस वक्त भयानक बाढ़ की चपेट में हैं और लगातार जो स्तर है नदियों का वो अपने खतरनाक लेवल को क्रॉस कर रहा है। सड़कें डूबी हुई हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है। बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। लोगों को कहीं जाने के लिए पानी के भीतर आधे से ज़्यादा अपने आप को झोंकना पड़ रहा है, तब जाकर वो किसी दूसरी जगह पर पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों के स्कूल कॉलेज का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। वो लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए ये बारिश किसी बड़ी विपत्ति से कम नहीं है। और ऐसे में क्या मंदिर, क्या अस्पताल, क्या दफ्तर, क्या स्कूल कॉलेज, सब कुछ पानी पानी हो गया है। और मध्य प्रदेश के खंडवा में भी लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। खासतौर पर मुश्किलें तब और बढ़ गई
जब बाढ़ की वजह से कई रास्ते और पुल पूरी तरह से डूब चुके हैं और आवाजाही पर इसका खासा असर पड़ा है। ये तस्वीरें देखिए, खंडवा और होशंगाबाद को जोड़ने वाला रास्ता भी बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। यातायात बाधित है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से रास्तों को पार कराया जा रहा है। कुछ गाड़ियों को भी जान जोखिम में डालकर पार करवाया जाता है, लेकिन कई दफा ये भी देखने को मिलता है कि लोग जान जोखिम में डालकर लोगों को पुल पार करवाने का काम भी शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर खंडवा से सामने आ रही है। तेज बहाव के बीच फंसे हुए ये लोग, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ये रिस्क लेते हैं और कई बार ये जानलेवा भी साबित हो। ऐसी एक गाड़ी यहां फंसी हुई है और खंडवा की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जिसमें डूबे हुए पुल को भी पार करने की कोशिश की जा रही है। खंडवा में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से खंडवा और होशंगाबाद को जोड़ने वाला ये रास्ता पूरी तरह से डूब चुका है। और गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से आफत आ गई है। राजकोट में अंडरपास में पानी भर गया है, जिसमें एक कार डूबी नजर आई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कितना लगभग जो गाड़ियां दुपहिया वाहन वहां से गुजर रहे हैं वो लगभग पानी में डूबे, आधे हिस्से उनके पूरी तरह से डूबे हैं। जो लोग साइकिल सवार हैं, सोचिए उनके लिए तो इस पानी को चलाकर साइकिल पार करना एक बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो भी ऑटो रिक्शा यहाँ से गुजर रहे हैं, उन्हें हमेशा इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनका रास्ते में ही गाड़ी का जो इंजन है वो पूरी तरह से बंद ना हो जाए, गाड़ी जहाँ से गुजर रही है वहीं खड़ी ना रह जाए। इतना लबालब अंडरपास में पानी भरा हुआ है, पानी में कार डूब गई है। लगभग थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है आपको दूसरी तस्वीर में, जो एरो की मदद से हम दिखा रहे हैं। ये हाल हो रखा है राजकोट में। बारिश के बाद मछुआरों को चेतावनी दी गई है। ये तो आपको दिखा रहे हैं शहरी इलाकों का हाल। वहीं दूसरी तरफ जहां नदियां हैं, जहां गांव हैं, जहां वो इलाके हैं कि नदियों से सटे हुए गांव पड़ते हैं, वहां पर एहतियातन मछुआरों को नदियों तक जाने के मनाही की गई है। खासतौर पर इलाके के लोगों को भी आगाह किया गया है कि आप इस तरह के खतरनाक जगह पर ना जाएं, क्योंकि कभी भी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। अंडरपास में पानी भरा है, एकमात्र रास्ता है, तो जाएं कैसे? ऐसे में लोगों को इस पानी से दो चार होकर ही अपने सफर को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन सोचिए, सब कुछ प्रभावित हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस पानी की वजह से प्रभावित ना हो रही हो। बच्चों के स्कूल जाने पर असर पड़ रहा है, लोग दफ्तरों की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग जो रोज़ाना खाते कमाते हैं उनकी जो जीवन शैली है वो पूरी तरह से रुक सी गई है। ऐसे में इस वक्त राजकोट में ये तस्वीर बता रही है कि लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। और उधर गुजरात में भी लगातार कई जिलों में बारिश जारी है। नवसारी भी वैसी इलाका है जहां लगातार बारिश के बाद अब लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नवसारी और जामनगर में लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद कई रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच चुका है। बीती रात ही 8 इंच से ज़्यादा बारिश होने की वजह से कई रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं। लगातार बढ़ता ये पानी अब रिहायशी इलाकों में भी पहुँच रहा है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कई रास्ते पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुके हैं, तो कई पुल भी डूब चुके हैं। राजकोट में अंबिका नदी भी उफान पर है और जामनगर और नवसारी से होकर गुजरती ये अंबिका नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। खास बात यह है कि कई रास्ते भी इसमें पूरी तरह से डूब चुके हैं, कई पुल इसमें डूब चुके हैं और इसीलिए यातायात भी बुरी तरह से यहाँ प्रभावित हुआ है। कई जगह लोग रास्ते में फंसे दिखाई दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जारी बारिश से तबाही मचानी शुरू की है। लगातार बारिश से आशापुर की अग्नि नदी पूरे उफान पर है। भारी बारिश से आई बाढ़ में 190 छात्राएं फंस गईं। सभी छात्राएं हॉस्टल में पानी भरने से फंसी हुई हैं थी। इलाके के लोगों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद छात्राओं को बाहर निकाला। बारिश के कारण आशापुर का संपर्क खंडवा जिला मुख्यालय से टूट गया है। इधर खंडवा से होशंगाबाद जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हुआ है। तो वो छात्राएं 190 छात्राएं जिनका आंकड़ा ये बताया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित पहुंचाया गया। उनके हॉस्टल में पूरी तरह से पानी भर गया था। कई घंटे की मशक्कत इलाके के लोगों ने की, तब जाकर इन बच्चियों को बाहर निकाला जा सका। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। जो अमूमन समतल इलाके हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। बच्चियां तो सुरक्षित हैं, लेकिन अब जहां पर वो जाएंगी वहां उनके खाने पीने की व्यवस्था किस तरह की होगी, बहुत सारी दिक्कतें। अभी चूंकि वैसे ही बारिश हो रही है तो लोगों को वैसी मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में इन बच्चों को सुरक्षित माहौल देना ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। भारी बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया है और इतनी ज़्यादा नदियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं कि जो नीचे तराई वाले इलाके हैं वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया है और वहाँ पानी कब ख़त्म होगा
इस बात की समय सीमा कहीं दिख ही नहीं रही है। ये तस्वीर आपको हम खंडवा की दिखा रहे हैं। खंडवा से होशंगाबाद जाने वाला रास्ता भी इस बार बारिश की वजह से बंद हो गया है। सर जी, हमारे यहाँ ना पानी गिरने लगा एकदम से और बाढ़ बहुत आ गई और हमारे हॉस्टल में भी पानी भर गया। हमको मतलब निकलने की जगह भी नहीं थी। जान बचाने के लिए हम ऊपर छत पे गए और वहाँ पे भी पानी भरने लग गए और बहुत सारा सामान भी बह गए। हमारी लड़कियों के कपड़े भी, आधी लड़कियों की पेटियाँ भी बहने लग गई। बचाने के लिए कोई भी नहीं आया, लेकिन हमारे यहाँ के कर्मचारियों ने हमारी बहुत हेल्प की, इसलिए हम शायद हमारी जान बचा पाए। चारों ओर पानी से घिर गया था उनका हॉस्टल और आकस्मिक रूप से पानी बढ़ने से बच्चियां उसी में मतलब निकल नहीं पाई थी, तो छत पे जाके वो रुकी। काफ़ी पानी भर गया था और कुछ बाउंड्री वाल वगैरह भी वहाँ की डैमेज हो गई थी। और जैसे ही फिर अभी पानी थोड़ा कम हुआ, काफ़ी तेज़ी से पिछले कुछ समय में काफ़ी पानी खाली हुआ। खंडवा में बाढ़ से लोग परेशान हैं, कई छात्राएं यहां फंस गई हैं, तो नज़दीक के ही ज़िले बुरहानपुर में भी कमोबेश ऐसे ही हालात है, क्योंकि ताप्ती नदी यहां पर उफान पर चल रही है। रिहायशी इलाकों में यहां का पानी पहुंच चुका है, कई रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं और अब जिन रास्तों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां नाव चलाई जा रही है। इसी नाव के जरिए लोग सुरक्षित जगहों तक पहुँच रहे हैं। आसपास के कुछ गाँव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बुरहानपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई मकानों में ये पानी घुस चुका है, कई मकान आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं और इसी बात के मद्देनज़र आखिरकार आपदा प्रबंधन ने कंट्रोल रूम भी बनाए हैं, 7 राहत शिविर भी लगाए गए हैं जहां इन गांव वालों को पहुंचाया जा रहा है। ताप्ती नदी लगातार उफान पर है और जिन जिन गांवों में ये पानी पहुंच चुका है, यहां के लोगों को अब नाव के जरिए उन सुरक्षित जगहों पर और कैंपों में शरण दी जा रही है। मध्य प्रदेश के कई और जिले इसी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन बुरहानपुर इनमें सबसे ज़्यादा तबाही यहाँ उन लोगों की जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ फसल तो लगाई थी, लेकिन लगातार बढ़ते पानी में उनकी खड़ी फसल भी बर्बाद हो चुकी है। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है और गांव से लोग अब नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। तो अगर पानी बढ़ता है तो और मकानों को खाली कराया जाकर कादरिया स्कूल है वहाँ पे इनको शिफ्ट करके इनकी उचित व्यवस्था की जाएगी। निचली बस्ती में किस तरीके की मुनादी कराई जा रही है प्रशासन? यही कि अगर और पानी बढ़ता है तो संबंधित जो भी हमारे चिन्हित स्थान किए गए हैं पुनर्वास के लिए, वहाँ पे इनको रखा जाएगा और इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाएगी। अगली तस्वीर भी मध्य प्रदेश की है, लेकिन सीहोर में लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। बारिश के बाद पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया, नदी का पानी गांव में घुस गया है, गांव की सड़कों पर मानो सैलाब आ गया। इसी बीच एक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी पानी के तेज बहाव में उतार दी। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी पानी में फंस गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाफ़ी साबित हुई और कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी पानी में समा गई। ऐसे बहुत सारे वाक़े हो रहे हैं और इस वाक़े से, इस तरह की घटनाओं से लोग सबक नहीं ले रहे हैं। कई लोग जोश में, कई लोग जोखिम उठाने में, कई लोग अपनी बहादुरी दिखाने में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये हरकतें उनकी जान पर भारी पड़ रही हैं। आलम ये हो जा रहा है कि कई बार लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी कोशिशें, ऐसी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया इसलिए आपको दिखा रहा है कि कम से कम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, आप इस तरह की हरकतें ना करें। और मध्य प्रदेश में कुलांस नदी का पानी लगातार उफान पर है और ऐसे में सीहोर और आसपास के इलाकों में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। रास्ते इसमें डूब चुके हैं, किसानों की लगी खड़ी फसल इसमें बर्बाद हो रही है और ऐसे में जबकि कुलांस नदी का पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, रिहायशी इलाकों में ये दाखिल हो चुका है, कई रास्ते इसमें पूरी तरह से डूब चुके हैं, कई पुल यहाँ डूब चुके हैं और ऐसे में मजबूरन ह्यूमन चेन बनाकर लोग रास्ता पार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुलांस नदी के किनारे ही पहुंचे थे हमारे सहयोगी मनोज शर्मा भी और उन्होंने बताया कि गांव वाले काफी परेशान हैं क्योंकि वो एक टापू में तब्दील हो चुका है। कुलांस नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, कई रेलवे ब्रिज में ये पटरियों के नजदीक भी पहुंचता दिखाई दे रहा है। सीहोर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ लगातार बढ़ता कुलांस नदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। अब गांव वालों की दिक्कत ये है कि कई रास्ते और पुल जब पूरी तरह से डूब चुके हैं तो आसपास के और शहरी इलाकों से इनका संबंध पूरी तरह से कट गया है। ऐसे में नाव के जरिए भी इन्हें गांव से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फिरा है क्योंकि उनकी खड़ी फसल भी दूर दूर तक इस कुलांस नदी की वजह से बर्बाद होती नजर आ रही है। इस वक्त हम ये रामाखेड़ी में हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं कि देखिए कैसे ये सैकड़ों एकड़ फसल यहाँ पर सबने अपना सोयाबीन लगाया हुआ था,
लेकिन सामने ये कुलास नदी की बाढ़ की वजह से पूरे खेत जलमग्न हो चुके हैं। पानी पानी पानी, चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है। सामने देखिए ये हैंडपंप है, थोड़ा सा बाजू ये सामने हैंडपंप देखिए, ये लोगों के गांव के लोगों के पानी पीने के लिए हैंडपंप बना हुआ था, लेकिन पूरा हैंडपंप डूब चुका है। मतलब यहाँ कमर से ऊपर तक पानी यहाँ पर जा रहा है। और जो पास का गांव है, गांव के मुहाने पर देखिए रात में 2 बजे पानी गांव के मुहाने तक पहुंच गया था और गांव के सारे लोग इस बात से डरे हुए थे कि पानी अगर उसके ऊपर चढ़ता है तो गांव भी पूरा उसमें डूब में आ जाएगा। लेकिन गांव के मुहाने तक पानी कुलास नदी का पहुंचा हुआ है और ये सामने कुलास नदी पूरी तरह से उफान पर है। ये जो ब्रिज है, ये जो आसपास के कम से कम 14-15 गाँव को इस गाँव से रामाखेड़ी से जोड़ता है। ये जो सड़क पर जिस पर मैं अभी चल रहा हूँ, ये सड़क है, ये आगे जाकर ब्रिज है। लेकिन देखिए कम से कम 15 फीट पानी इस सड़क पर, आगे कहीं आपको कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही और दूर दूर तक से पानी पानी दिखाई दे रहा है। ये रात को पानी के क्या, जो 2 बजे का आप बता रहे थे, क्या हालात थे? बहुत लपक की हालत थी, भयंकर हालत खराब थी। घरों में से पानी निकल रहा था। हाँ, जो कबेलू वाले जो घर थे, कबेलू वाले, उनमें से पानी है ना घरों में घुस रहा था। बहुत परेशानी थी, पब्लिक के बिस्तर तक भिज गए और 2-3 तो मकान भी गिर चुके हैं। ये कुलास नदी का हर साल ये होता है, तो सरकार क्या करती है? हर साल यही होता है सर, कुछ भी नहीं कर रही सरकार। अभी देखो पूरी फसल नष्ट हो चुकी, पूरे पाइप बेच चुके हमारे, पूरी लेबर काम कर रही थी, लेबर गुंडा गई थी अभी खेत में, मुश्किल से निकाली रास्ते से रात में। हाँ, एक बार और फंस गए थे हम, मगर ये पुल की व्यवस्था नहीं है नदी पे। नदी, ये आप सरपंच हैं, आप थोड़े से आगे आइए। ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, जनता ने आपको भी चुना है, तो आपने अपनी बात कभी ये सरकार के कानों में पहुंचाई? हाँ, एक बार जनपद में हमने जरूर बोला था कि हमारा नदी का जो कुलासी नदी का जो पुल है वो धराशायी हो गया है और अभी तो पब्लिक उस पर से निकल भी नहीं सकेगी, वाहन तक नहीं निकल पाएंगे। पूरा है ना, पूरा जराजर हो चुका है। मैंने उसकी रिपेयरिंग करी अभी गाँव वालों के सामने, मैंने उसका रिपेयरिंग किया हूँ और अभी ये पानी की बहाव से पूरा खराब हो जाएगा। पानी के बहाव से देखिए ये पानी लगातार, ये जो बैठे हुए हैं ये हैंडपंप के ऊपर बैठे हुए हैं, वो हैंडपंप जो गांव के लोगों को पीने का पानी देता है। देखिए इसके बाद ये गहराई बढ़ती जा रही है, आप घुटने घुटने तक यहाँ पानी, और अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कम से कम 15 फीट पानी जो है वो ऊपर बह रहा है। आगे जाके जी 50 फीट पानी है। जी 50 फीट पानी है वहाँ पे। ये पानी जो है आगे जाओगे तो अपन 50 फीट पानी निकलेगा ये। हाँ, और आपका नल, ये क्या आप नल चला रहे हैं वहाँ पे? पानी पानी है तो पानी क्यों निकाल रहे हैं? आइए बात करिए। पीने का पानी की तक की दिक्कत आ गई हम लोगों को। दबे हुए हैं, किस वजह से अब जनता प्यासी मर रही है, सब इधर उधर भागे फिर रहे हैं, पानी का कोई इंतजाम नहीं। ये देखिए ये पानी में आप ये जो अभी आप ये नल जो है कितना, मतलब पूरा डूब चुका है? पूरा डूब चुका है, पानी की दिक्कत है, पानी काय में से भरे, कहाँ से पियेंगे अब हम? पूरा डूब चुका है, बहुत दिक्कत आ रही, पानी की परेशानी, पानी पानी हो गया पूरा, अब क्या करें हम? ये देखिए हर जगह पानी पानी पानी। फिलहाल कुलास नदी की एक बात और बता दूं कि सीहोर शहर में भी कुलास ने तबाही मचाई है और इंग्लिशपुरा और तमाम जो मोहल्ले थे, तमाम घरों में कल रात में पानी भर गया था। तो हालात ये है कि साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, मिलेगा कैसे, क्योंकि हर तरफ बाढ़ और बारिश के हालात हैं। छत्तीसगढ़ की अगली तस्वीर बस्तर से, जहां भारी बारिश के बाद इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश से हुए जलजमाव में सड़कें, घर डूबे दिखाई दिए हैं। घर के बाहर खड़ी कार भी पानी में डूबी नजर आई। भारी बारिश से इलाके की नदियां भी उफान पर हैं। बस्तर में 60 घंटे से ज्यादा वक्त से बारिश जारी है। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो समझिए बस्तर जैसे इलाके में 60 घंटे से बारिश और अगले 24 घंटे और बारिश का अलर्ट। ऐसे में क्या मंजर होने जा रहा है? छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनमें पानी भरा हुआ है। लोग सड़कों पर तो अब चलें तो चले कैसे, तो नाव एक जरिया मात्र बना है। महिलाएं तक अब चप्पू चलाना सीख गई हैं, क्योंकि ज़रूरी काम करने के लिए कहां तक पुरुष जाएंगे, महिलाओं को घर से निकलना ही होगा और ऐसे में वो नदी का सहारा उनके लिए एकमात्र विकल्प बचता है। ऐसे में साफ पानी, जिसका जिक्र अभी मनोज भी कर रहे थे, साफ पानी हर इलाके में, जिन भी स्टेट्स में बाढ़ और बारिश का कहर बड़ा होता जा रहा है, वहाँ पर साफ पानी कैसे लोगों तक पहुँचे, उन्हें कैसे मिले, ये अपने आप में चुनौती है। और ये तो है ही कि रोज़ाना के जो काम है वो कैसे होंगे, कैसे बच्चों को साफ पानी के साथ साथ खाना पीना दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ नज़र डालिए वहाँ तो पानी पानी है। रहेंगे कहाँ पर? रहेंगे तभी तो चूल्हा जला पाएंगे, चूल्हा जलेगा तभी तो खाना बनेगा। और ऐसे में छत्तीसगढ़ का बस्तर पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में लोग लगातार परेशान हैं बाढ़ की वजह से, खासतौर पर सुकमा में, क्योंकि यहाँ पर अब रिहायशी इलाकों में तो पानी दाखिल हो ही चुका है। कई रास्ते पुल पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा की, जहाँ पर मलगेर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये नदी उफान पर है और ऐसे में कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और गादीरास के पास बना हुआ ये सड़क आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में, जो पूरी तरह से डूब चुका है। ऐसे में जबकि ये सुकमा को राजधानी से जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग भी है, अब यहाँ पर नदी का पानी उफान पर होने की वजह से रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, पुल पूरी तरह से डूब चुके हैं और सुकमा और आसपास के लोग अब एक गाड़ियों के जरिए भी बाहर निकलने की कोशिश लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पुल और रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं, इसलिए लोग अब इन गांवों में ही फंसे हुए हैं, जो लगभग टापू में तब्दील नजर आ रहा है। बस्तर सुकमा के बाद अब तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ के कांकेर की दिखा रहे हैं, जहां बारिश से मिंडकी नदी और कोटरी नदी उफान पर हैं। नदी का पानी गांव में घुस गया है। पानी के तेज बहाव में सड़कें बीच से ही टूट गई हैं। 30 गांवों का संपर्क शहर से टूट चुका है, खत्म हो चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर टूटी सड़क को पार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। तो समझिए, टूटे पुल से भी जो सड़क टूट गई है, अगर वहां से भी लोग सड़कों को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है। लेकिन लोग करें तो करें क्या, जान को जोखिम में डालने के अलावा उनके पास कोई विकल्प है ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सुकमा के साथ साथ बस्तर के साथ साथ कांकेर की हालत भी वैसी ही नजर आ रही है। वो टूटी सड़क जिसका जिक्र हम कर रहे थे, लोगों को इसी टूटी सड़क से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि गुजरात में भी कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे में कई इलाकों में जहां बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है, लोग अपने मकानों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। गुजरात के जामनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लगातार बारिश जारी है और बीती रात में रात भर में ही 9 इंच से ज़्यादा बारिश जामनगर के इस इलाके में हुई है और इसीलिए ये पानी अब रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। कई मकान आधे से ज़्यादा जामनगर में डूब चुके हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। खासतौर पर आप ये तस्वीर देखिए, जामनगर के धोल इलाके की ये तस्वीर है, जहां अब बाढ़ का पानी इस पूरे गांव में दाखिल हो चुका है और मकान आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। ऐसे में अपने मकानों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोग मजबूर हैं। कई और प्रदेशों की तरह गुजरात के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात के जामनगर की ये तस्वीर देख रहे हैं और खासतौर पर जामनगर के धोल में, जहां लगातार बाढ़ का पानी अब गांव के भीतर रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। सड़कें पुल पूरी तरह से डूब चुके हैं और बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह ये कि लगातार यहाँ बारिश हो रही है और खासतौर पर कल बीती रात लगातार बारिश 9 इंच तक यहाँ दर्ज की गई। ऐसे में जामनगर और आसपास के इलाकों की लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुजरात के ही रनपुर की ये तस्वीर दिखाने अब आपको हम जा रहे हैं, जहां भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। कई दिनों से हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश का पानी सड़क पर आ गया, जिसमें बाइक फंसी दिखाई दी। ट्रैक्टर पर सवार होकर लोग पानी को पार करते दिखे और ये आपको तस्वीर जैसे किस तरह से लोगों को सफ़र तय करना पड़ रहा है पानी के बीचों बीच जाकर। और ट्रैक्टर की मदद एक जरिया है जहां पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसमें सवार हो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर सड़क पर ही लोगों की बाइक फंसी हुई दिखी और इतना ज़्यादा पानी है वहां पर दुपहिया वाहन चलना तो बहुत ही मुश्किल है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें ही दुपहिया वाहन, चाहे साइकिल हो या फिर बाइक हो, इन लोगों को चलने में आ रही है। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि एक कोशिश क्यों ना कर ली जाए, लेकिन इस कोशिश में कई बार लोगों की जान भी सांसद में पड़ जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कई बार लोगों की जान पर भारी ये सफ़र पड़ रहा है। गुजरात के रनपुर की ये तस्वीर है जहां पर आपको हम दिखा रहे हैं लोगों को घुटने पर पानी से होते हुए अपने आगे के सफ़र पर चलना पड़ रहा है। तो इस वक्त गुजरात के रनपुर और गुजरात के दूसरे कई ऐसे हिस्से जहां पर पानी ज़्यादा भरा हुआ है, जलमग्न की स्थिति है, बाढ़ जैसे हालात हैं। दक्षिण गुजरात के वो हिस्से हैं जहां पर बारिश के बाद इस तरह की स्थिति बनी है। और गुजरात के बाद अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ खास इलाकों की तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं, जहां लगातार बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है। ये देखिए चंबल नदी किस तरह से अब अपने और विकराल रूप में है। आगरा के आसपास का ये हाल है। अपने किनारों को और तोड़ते हुए अब ये चंबल का पानी
रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। लोग बदहवास हैं कि आखिर किस तरह से खुद को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। और ये एक बड़ा ही महत्व का मंदिर जहां पर अब ये पानी में पूरी तरह से डूबता दिखाई दे रहा है। ये पिनाहट का शिव मंदिर है। आगरा के नज़दीक पिनाहट में ये शिव मंदिर, लगातार चंबल का पानी बढ़ने की वजह से इस मंदिर में पहले तो ये पानी दाखिल हुआ और उसके बाद लगातार चंबल का पानी जब बढ़ता चला गया, ये मंदिर इसमें डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा और आसपास के इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है, लेकिन दोनों ही प्रदेशों में लगातार चंबल का बढ़ता पानी लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। आगरा की ये तस्वीर जहां मंदिर भी अब चंबल के पानी में डूबता नजर आ रहा है। और इधर बिहार की भी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बिहार बाढ़ की चपेट में है। दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी में बाढ़ से सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में कई इलाकों में लोगों के पास खाने पीने का सामान तक नहीं बचा है। पानी के बीच में लोग जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बाढ़ की इन तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ का प्रकोप कितना ज्यादा हुआ है। दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी की ये तस्वीर, लोगों को नाव की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस उफनते पानी के बीच अपना सामान सर पर रखकर ढूंढने को मजबूर हैं, क्योंकि और कोई उनके पास विकल्प नहीं है। इस मानसून लगातार बारिश के बाद सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा हुई बिहार राज्य में। और अररिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों को राहत मिलती बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। लगातार बारिश के बाद अब बाढ़ का पानी और ज्यादा विकराल रूप ले रहा है। रिहायशी इलाकों में ये पानी दाखिल हो चुका है। नाव के जरिए लोग अपना घर का जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। बिहार के कई और जिलों की तरह अररिया में भी लोग बेहाल हैं। नाव के जरिए अपने परिवार सहित सामान लेकर दूसरी सुरक्षित जगहों पर लोग जा रहे हैं। हालांकि नदियां इतनी तेजी से उफान पर है कि नाव में भी अब हिलोरे लेता ये पानी दाखिल हो रहा है। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर अब सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल चुकी हैं। अररिया में बाढ़ ने तबाही मचाई है। अभी ऐसे में हम अररिया शहर से सटे परमान नदी किनारे हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लिहाजा ग्रामीण टूटे फूटे नाव में जीने को मजबूर है, चलने को मजबूर है। ग्रामीणों से जानते हैं कि कितनी परेशानी होती है उनको। पानी जब चारों मार्चा करोगे चारों तरफ नाव में तो पानी भर रहा, देखते हैं नाव ठीक नहीं है। नाव में तो पानी अग्नि कितना पानी जगनी जब की है तो ना है तो नाव ताने दल के बढ़िया तो आपने देखा कि ये अररिया की महिलाएं हैं। अररिया शहर से सटा हुआ इलाका है, ग्रामीण इलाका है और लोग इसी टूटी फूटी नाव पर जीने को मजबूर हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, ये अररिया की इस तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं, जिसमें नाव से ही लोगों को पानी निकालना पड़ रहा है और उसी पानी में सफर भी करना पड़ रहा है। बिहार के सीतामढ़ी की तस्वीर, बाढ़ से लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। वहां लखनदेई नदी ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। लोगों के मकान और फसल सब बर्बाद हो चुके हैं। 561 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन की तरफ से अब बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की जा रही है। बोट के जरिए वहां पर लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन जो सामग्री है खाने पीने की वो इतनी कम है और लोगों तक पहुंचने का सामान इतना कम है कि लोगों तक जो भी पहुंच रहा है वो कम ही साबित हो रहा है। ऐसे में अच्छी बात बस यही कह सकते हैं कि लोगों से संपर्क करने के लिए जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है और सिर्फ दिन का ही वो समय होता है जब लोगों तक इस तरह की मदद पहुँचाई जा सके। तटीय और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बेशक कमी आ रही हो, लेकिन सीतामढ़ी के बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी का जो जिला प्रशासन है वो लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनकी स्थिति को देखने का प्रयास कर रहा है। अभी हमारे साथ है सीतामढ़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बाढ़ पीड़ितों के लिए उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ 561 गांव जो है बाढ़ से प्रभावित है। 203 पंचायत, उनके लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है 186। इसके अलावा 6 जगह राहत शिविर भी चलाया जा रहा है, जहां पे लोग 5400 लोग अभी रुके हुए हैं। और वैसे सभी गांव जो कट ऑफ है मुख्य धारा से, उन सभी जगहों पे राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ है जो रीगा के विधायक हैं अमित कुमार टुन्ना जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। वो भी बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करें। क्या कहना है सर? नहीं, हम लोग साथ जहाँ जरूरत पड़ रहा वहाँ पे जहाँ भी हमको जरूरत पड़ता है हम डीएम साहब से बात करते
तुरंत वहाँ उपलब्ध कराते हैं। हम लोग लगे हुए हैं। जो लोग बाद में वंचित हैं, जो अभी भी जनसंपर्क जिनका सड़क से नहीं हो पाया है, उनको जहाँ तक हो पाए संभव मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो बिहार का सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि पूर्णिया जिला भी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। यहाँ भी रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। खासतौर पर पूर्णिया नगर निगम के इलाके में जितना इलाका आता है, यहाँ भी सौरा नदी का पानी दाखिल हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देखिए, मकान आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं, यानी लोग अपने मकानों को छोड़कर अब दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। तो आधा हिंदुस्तान इस वक्त जलमग्न की स्थिति में है और नेपाल में इस बीच भारी बारिश का दौर जारी है। सप्तरी, भक्तपुर और जनकपुर में भीषण बाढ़ अब तक 232 लोगों की मौत की वजह बन चुका है। 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अगले 48 घंटे का मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में नेपाल के लोग लगातार ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश कब थमेगी और इस बारिश से उन्हें कब राहत मिलेगी। ये मंजर नेपाल के सप्तरी का है। देखिए सप्तरी में जलमग्न है पूरा सप्तरी। देखिए किस तरीके से पूरा पानी का सैलाब बह रहा है। ये रोड ध्वस्त हो गया है। गांव से जो है बड़े शहरों का संपर्क ध्वस्त हो गया है, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये सप्तरी जिले में ये परेशानी हो रही है और नेपाल सरकार इन तक कोई मुआवजा नहीं पहुंचा पा रही है। देखिए यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे हैं, वो भी जो है ये नदी पार कर जाते हैं नाव से। क्या नाम है बाबू? क्या है गाँव में क्या स्थिति है? कैसे, कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो। कब से ये दिक्कत हो रहा है? कैसे फिर इस नदी को पार करते हो? नाव पर। पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही जाने में। तो देखिए ये लोग विद्यार्थी थे यहाँ के और ये मंजर जो है देखिए मवेशी किस तरीके से पार कर रहा है। आपको हम ये नजारा दिखा रहे हैं अभी सप्तरी जिले का और पूरा जलमग्न है सप्तरी। और ये हालात फिर से नेपाल में मौसम विभाग के 72 घंटे हाई अलर्ट करने के बाद ये है। ये नन्हे बच्चे और ये पूरे गांव के लोग इस पूरे मंजर को झेल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ऊपर वाला इन पर कब तक आफत बरसाता है और ये लोग बाढ़ के मंजर कब तक झेलते हैं। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, नेटवर्क 18 नेपाल। बारिश